तो साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा हमारा गांव सौलीखान, कैसे हम यहाँ पहुँचे, गांव के आसपास क्या क्या हमने एक्सप्लोर किया और यात्रा से पहले का वो सामूहिक खास भोजन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माता बूंगी देवी मंदिर की पावन यात्रा। तो आइए चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, सुबह के 6 बज गए हैं और हम शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में अपनी बूंगी देवी के लिए यात्रा। और मेरे पीछे चल रहे हैं कार्यक्रम, लोग इकट्ठे हो गए हैं और तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। अभी थोड़ी देर में सभी लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम बढ़ गए आगे अपनी यात्रा के लिए। तो साथियों, मैं आपको लेकर चलूँगा और मैं दिखाऊंगा, यात्रा का विवरण दूंगा, कहाँ कहाँ हम रुके, क्या क्या हमने देखा, कितना यहाँ का ट्रैक है, चलेंगे और ये सभी बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं यात्रा को। तो साथियों, ये लाल झंडा, इसे निशान कहा जाता है, जो कि रहता है आगे। तो सभी तैयार होकर पूरे जोश के साथ निकल रहे हैं आगे। और अब हम नीचे आ चुके हैं और जहाँ जहाँ हम रुक पाएंगे हम रुकेंगे और मैं रुकते रुकाते आपको दिखाऊंगा और पूरी यात्रा का विवरण भी दूंगा। तो सब अभी हम हैं मैदावन वाली रोड पे और ये जो आपका हरा भरा इलाका दिखाई दे रहा है, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंडर में, जहाँ पर आपको खूब सारा हरियाली देखने को मिलता है। यहाँ पर अक्सर दिख जाती है जीप, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में यात्री को घुमाने के लिए लेके आती है। और हम आज यहाँ पर फ्री में मज़ा ले रहे हैं इन सब नज़ारों का। तो इन ऐसी नज़ारों को रुकते रुकाते देखते दिखाते हम बढ़ेंगे आगे। तो साथियों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हमें और क्या दिखता है। तो साथियों, रास्ते में चलते चलते हमें एक सुंदर सा गांव दिखा। गांव है खदरासी। और अब जब यहाँ पर देखते हैं तो आप पाते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर पैनोरामिक व्यू आपको दिखाई देता है। आप नीचे की तरफ देखते हैं तो अभी मैंने पता किया, हमारे भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे ये तालाब इन्होंने बनाया है मछलियाँ पकड़ने के लिए। और उसके अलावा जब आप देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सुंदर पहाड़ दिखाई देते हैं, खेती दिखाई देती है पहाड़ी नुमा खेत की, और इसके ऊपर जो हमें चोटियाँ दिखाई देती है। तो अभी जब हम जा रहे हैं तो हमने वो जो टॉप पे चोटी दिखाई दे रही है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, रास्तों का मज़ा लेते लेते बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हम फिर दोबारा रुक गए। तो साथ ही हमें बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दिया तो हमने थोड़ी देर यहाँ रुकने का निश्चय किया। इसके अलावा हम यहाँ पर कहाँ आए हैं ज़रा पूछते हैं जो हमारे साथ आए हैं। आज हम लोग बड़कैत मल्ला से सौलीखान से बूंगी देवी मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हम लोग इस समय जो है मंदार नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है मैदावन के आगे, यहाँ पे खड़े हैं और प्रकृति का नज़ारा देख रहे हैं। नदी में मच्छियाँ भी दिख रही हैं और आगे ये नदी जाके रामगंगा जी में मिलती है। और यहाँ पे हम खड़े हैं और अभी यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे हल्दूखाल है और वहाँ तक हम जाएंगे। और प्रकृति के साथ बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है हमें। ऊपर से नदी बहते हुए यार कल कल करती हुई बह रही है। ऐसे नज़ारे देखने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है लोगों को, लेकिन हम लोग यहीं के रहने वाले हैं तो इसलिए हमें जो है टाइम मिल ही जाता है इधर उधर जाने का। भी हम बूंगी देवी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करके फिर लौटेंगे हम लोग। चलो आ जाओ आ जाओ। तो साथियों, रास्ते में हम पहुँचे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें दिखाई दी ये खूबसूरत झरना। अभी देखिए पहाड़ों के अंदर से क्या खूबसूरत पानी बहता हुआ आता है। एक ब्लॉक पड़ता है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है सूरज की। तो यहाँ पे देखता हूँ तो मैं जितना भी दिखाई देता है जो पोर्शन, सारा का सारा हरा ही हरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि यहाँ पे बैठते हैं, ज़रा इसको पानी को भरते हैं, एक बार पी के भी देखेंगे इस पानी को। बिल्कुल मिनरल वाटर का स्वाद है इसका। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तो साथियों, रास्ते में रुकते रुकाते हम इस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें दिखाई देता है माँ बूंगी देवी मंदिर मार्ग। एक कच्चा रास्ता है यहाँ का जो आगे जाता है मंदिर की तरफ। अभी हम आ रहे थे सामने की तरफ से, ये जो ट्रेल है इसी से होते हुए हम आए। हमने रास्ते में देखी मंदार नदी, पुल के पास से पहाड़ियों से गुजरते हुए हम आ गए
और थोड़ी देर पर यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर है फास्ट फूड कॉर्नर। अगर आप आएँ कभी तो यहाँ पर रुककर कुछ नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे क्योंकि चलते चलाते ही आ रहे थे। तो उसके बाद चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे साथी भी जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपके साथ रूबरू होते हैं। साथी बहुत बार रुक गए हैं पर अब हम लगभग फाइनली पहुंच ही गए हैं हल्दू खाल। ये है हल्दू खाल का मार्केट और यहाँ पर ये कुछ छोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप चाय नाश्ता वगैरह कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो सब लगभग आ ही चुके हैं और हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और ये जो गेट है यहीं से होकर हम जाएंगे आगे। तो ऊपर चलते हैं, ज़रा ऊपर चलकर देखते हैं कि कैसा ऊपर से दिखाई देता है। तो साथी वो है टॉप पर, वहाँ पर मंदिर जहाँ हमें जाना है। और अब अभी हैं यहाँ पर हम, यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये है मंदिर का एंट्री गेट और यहाँ पर है स्मृति द्वार। और थोड़ा सा यहाँ पर मार्केटों के बगल से होते हुए ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो साथियों जब हम ऊपर चल ही रहे हैं तो चलते चलते मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर और दिखाऊंगा। पर उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ बूंगी देवी माता के मंदिर के इतिहास के बारे में। तो मान्यता है कि एक बार एक गांव के व्यक्ति को सपना आया जिसमें माता बोलती थी कि मैं इस स्थान पर विराजमान हूँ, मुझे खोजो। पहले तो उसने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वो सपना बार बार आने लगा तो उसने जगह की तलाश शुरू करी। जब खोज की गई तो वहाँ देवी से जुड़ा हुआ पवित्र चिन्ह उनको मिला और उसी क्षण से शुरू होती है माता बूंगी देवी की आराधना। ये भी कहा जाता है कि गांव वालों ने 8वीं शताब्दी में बूंगा देवी की यहाँ पे मूल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। लेकिन अभी जो यहाँ की मूर्ति है वो मूल मूर्ति नहीं है, लेकिन आज भी यह स्थान पूजनीय है। और ये भी बोला जाता है कि जहाँ मंदिर है वहाँ पहले तालाब होता था, पर इतनी ऊंचाई पे तालाब हुआ तो हुआ कैसे, ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो साथ ही अभी तक का रास्ता थोड़ा ठीक ठाक था, मॉडरेट था, हल्की चढ़ाई, और अब तो बिल्कुल प्लेन आ गया है। पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है अभी वो जो आपको दिखाई दे रहा है, शायद वो सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं। अभी हम वहाँ से होते हुए गुजरेंगे और ऊपर जाएंगे टॉप तक। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे। ये है गौशाला के नज़ारे। अभी तक का रास्ता बहुत अच्छा पक्का है। यहाँ पे हल्दी निकाल रहे हैं, हल्दी है ना, हल्दी निकाल रहे हैं गांव में। तो ऐसे गांव से होते हुए निकलते हैं आगे। यहाँ बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह है और उसके अलावा और सामने से क्या बढ़िया व्यू दिखाई देता है। और सड़क घूम रही है सांप की तरह, बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू। और यह देखिए हल्दू खाल के गांव पक्के। और यहाँ पर ये हरी भरी मूलियाँ देखकर दिल खुश हो जाता है। और ये थोड़ा मुझे हल्दी जैसा रंग लग रहा है। एक गाँव दिखा दिया। हाँ। तो साथियों अभी तक के सफ़र की बात करें तो रास्ता थोड़ा तो पहले मॉडरेट था, पर अभी जो चढ़ाई दिखाई देती है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, ऐसी खड़ी चढ़ाई मुझे सुरकंडा देवी जब हम गए थे ना, हमको वहाँ पर भी दिखाई दी थी। और धीरे धीरे सब लोग बढ़ते जा रहे हैं छोटे छोटे कदमों से, बेबी स्टेप लेते हुए। हम भी चलते हैं, हमारा लगभग आधा रास्ता तो अभी तय हो ही गया है। तो चलिए चलते हैं आगे। बस थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि यहाँ पे क्या अच्छा सुंदर ये नज़ारा है। यहाँ पे ये चट्टान आ रही है, ऐसे एक गुफा से बना देती है जहाँ पर सभी लोग अभी आए थे, यहाँ पर रुक गए थे। और यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सब नमन कर रहे हैं। और इसके नीचे से निकल के एक अच्छा सा फीलिंग, एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है। तो साथियों वहाँ नीचे से हमने अपना रास्ता शुरू किया था चढ़ाई का, और अब हम इतना ऊपर आ चुके हैं और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लगभग 50% हमारा रास्ता तय हो चुका है। और अभी अगर आगे की बात करें तो वो बस टॉप पे हम पहुंचने ही वाले हैं। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हरियाली और गहराती जा रही है, आसमान नीला होता जा रहा है। सामने हम देखते हैं तो नैनी डांडा के हमें ये जो पहाड़ दिखाई देते हैं और नीचे हल्दू खाल के गांव।
और ये जो कैक्टस का पौधा है इसके तो कहने ही क्या। और एक और व्लॉगर भाई साहब यहाँ पर दर्शकों से रूबरू होते हुए सही कहते हैं, कष्ट हो तभी यात्रा का फल मिलता है। तो साथियों हम पहुँच ही गए हैं, सामने मंदिर दिखने लगा है। और मंदिर से पहले ये है मंदिर का द्वार जहाँ पर लोग घंटी बजाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र जो हमने तय किया 45 से 50 मिनट में, और हम मेन गेट पर पहुंच ही चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर देवी के दर्शन हमें होने वाले हैं ऊपर जाकर। नमस्कार नमस्कार। और ठीक और बढ़िया। जय माता बूंगी देवी। तो दोस्तों यहाँ पे हम उतारेंगे जूते और उसके बाद हम जाएंगे अंदर मंदिर में और माता के दर्शन करेंगे। हमारी यात्रा भी आ चुकी है और सभी श्रद्धालु पहुँच चुके हैं अभी, और सब बारी बारी आएंगे माता को नवाते हुए, घंटी बजाते हुए अंदर की तरफ आ जाएंगे। हरि ओम ओम गंगे जमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मिन् ओम गन्धद्वारा दुरसः नित्यपुष्टांगरिष्ठम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामेवे पहे। मंत्रोच्चारण के बाद अब आरती की भी हो गई है शुरुआत, तो थोड़ी देर आरती में बैठते हैं। तो साथ ही ये पीछे वाला रोड भी है जो थोड़ी टाइम में चालू हो जाएगा। अभी जो मैंने पता किया था यहाँ पर बड़ी वाली मैक्स वगैरह तो आ जाती है, और अगर ऊंची गाड़ियाँ हैं तो आप लेके आ पाएंगे जो कि पीछे वाले रास्ते से आती है। पर अभी मंदिर का निर्माण भी कार्य पर है, और ये अभी आज के टाइम में मंदिर की छटा कुछ इस प्रकार की है। तो ये मंदिर है और मंदिर के पीछे यहाँ पे ये एक सुरंग है। यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये एक सुरंग है जो कहा जाता है कि माता कभी यहाँ से जाती थी स्नान करने, और आगे पंधार नदी है उस पहाड़ी के पीछे वहाँ पर यहाँ का, जो कि आप स्कैन करके दक्षिणा दे सकते हैं। जब मंदिर बन जाएगा तो कुछ ऐसा बाद में दिखाई देगा। तो इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न होती है साथियों। तो साथियों इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।